तो आइए मेरे साथ चलिए मिथिला की उस भव्य राजसभा में जहां इतिहास का एक सबसे बड़ा अध्याय लिखा जाने वाला था। माहौल में एक अजीब सी हलचल है क्योंकि आज है राजकुमारी सीता का स्वयंवर। दूर दूर से बड़े बड़े राजा, राजकुमार और योद्धा आए हुए हैं और सबकी नजरें बस एक ही चीज पर टिकी हैं, एक असाधारण चुनौती पर। और ये थी वो शर्त, वो ऐलान जो राजा जनक ने किया था। ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये तो एक दिव्य परीक्षा थी, एक ऐसी चुनौती जो किसी भी वीर के पराक्रम को और देवताओं के आशीर्वाद दोनों को एक साथ परखने वाली थी। दांव पर सिर्फ राजकुमारी सीता का हाथ नहीं, बल्कि पूरे मिथिला का सम्मान था। तो चलिए जरा समझते हैं कि इस प्राण के पीछे की कहानी क्या थी। ये कोई मामूली कसम नहीं थी, आप जानते हैं। ये जुड़ी थी एक ऐसे दिव्य अस्त्र से जिसे अपनी जगह से हिलाने के बारे में सोचना भी किसी के लिए नामुमकिन था। जी हाँ, ये है पिनाक, स्वयं भगवान शिव का धनुष। ये कोई आम हथियार नहीं, बल्कि साक्षात महादेव की शक्ति का प्रतीक था। इसे उठाने के लिए आप समझ लीजिए सिर्फ बाहुबल नहीं चाहिए था, बल्कि मन की पवित्रता और दिव्य कृपा भी जरूरी थी। और यही इस स्वयंवर की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा थी। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए। सभा खचाखच भरी हुई है। पूरी धरती के कोने कोने से आए महान योद्धा, जिनकी वीरता के किस्से दुनिया भर में मशहूर थे, एक एक करके आगे आ रहे हैं। हर किसी की आंखों में एक आत्मविश्वास है, लेकिन जैसे ही वो धनुष के पास पहुंचते, सारा घमंड चूर चूर हो जाता। एक के बाद एक सबने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। किसी ने उसे हिलाने की कोशिश की, किसी ने उसे उठाने की, लेकिन नतीजा वही, विफलता। धीरे धीरे सभा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरने लगा था और राजा जनक की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। और ये सब देखकर राजा जनक का दिल टूट गया। उनके मुंह से निकले ये शब्द सिर्फ उनकी निराशा नहीं, बल्कि एक पिता का दर्द बयां कर रहे थे। उन्हें सच में लगने लगा था कि उनकी बेटी सीता के लायक कोई वीर इस पूरी धरती पर शायद है ही नहीं। लेकिन तभी जनक के निराशा भरे शब्दों को एक युवा की गरजती हुई आवाज ने चीर दिया। ये लक्ष्मण थे। उनका गुस्सा अपने कुल के सम्मान के लिए था। उनकी इस एक दहाड़ ने पूरी सभा को चौंका दिया और ये इशारा कर दिया कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। लक्ष्मण के गुस्से को शांत करने के बाद गुरु विश्वामित्र ने अपने सबसे प्रिय शिष्य राम को एक इशारा किया और फिर देखिए, अत्यंत विनम्रता और शांति के साथ राम उस दिव्य धनुष की ओर बढ़ चले, जिसके सामने बड़े बड़े महारथी भी हार मान चुके थे। और अब सबके मन में बस एक ही सवाल था। एक तरफ थे वो पराक्रमी राजा जो नाकाम हो चुके थे, और दूसरी तरफ थे ये शांत और सौम्य दिखने वाले राजकुमार। क्या उनका तेज इस दिव्य धनुष के भार को सह पाएगा? ऐसा लगा मानो सबकी सांसें रुक सी गई हों। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। श्री राम ने पिनाक को ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई फूलों का हार हो, बिल्कुल सहजता से। उनके चेहरे पर ना कोई तनाव था, ना कोई जोर लगाने का भाव। ये देखकर तो पूरी सभा हैरान रह गई, स्तब्ध। इससे पहले कि कोई अपनी हैरानी से बाहर आ पाता, श्रीराम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और कड़ाक, एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट के साथ वो दिव्य धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। कहते हैं उसकी आवाज तीनों लोकों में गूंजी थी। ये सिर्फ एक धनुष का टूटना नहीं था, ये एक नए युग के शुरू होने का ऐलान था। बस प्रण पूरा हो चुका था। राजा जनक का चेहरा तो खुशी से खिल उठा था। राजकुमारी सीता धीरे धीरे आगे बढ़ी और उन्होंने विजय के प्रतीक के रूप में श्रीराम के गले में वरमाला डाल दी। पूरी सभा में जश्न का माहौल छा गया। लेकिन रुकिए, ये जश्न ज्यादा देर नहीं चला। धनुष टूटने की उस भयंकर आवाज ने महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे भगवान परशुराम को जगा दिया था। अपने आराध्य भगवान शिव के धनुष के टूटने से वो इतने क्रोधित हुए कि बिजली की रफ्तार से मिथिला की सभा में आ पहुंचे। परशुराम का क्रोध ऐसा था कि पूरी सभा कांप उठी। उनकी गरजती हुई आवाज ने पूछा कि ये हिम्मत किसने की, और धमकी दी कि अगर अपराधी का नाम नहीं बताया तो वो पूरे राज्य को नष्ट कर देंगे। जश्न का माहौल एक ही पल में डर में बदल गया। और यहीं से शुरू होता है इतिहास का वो मशहूर संवाद। ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि 2 महान शक्तियों और 2 विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ थी श्री राम की विनम्रता और शांति, और दूसरी ओर था परशुराम का न्यायप्रिय लेकिन प्रचंड क्रोध। परशुराम के क्रोध की आग के सामने श्रीराम ने देखे कितने शांति और सम्मान से जवाब दिया। उन्होंने खुद को परशुराम का दास बताकर उनके गुस्से को शांत करने की कोशिश की। यह दिखाता है कि राम का चरित्र कितना महान था। लेकिन लक्ष्मण अपने भाई का ये अपमान सहन नहीं कर पाए।
उन्होंने व्यंग्य करते हुए कह दिया कि ऐसे छोटे मोटे धनुष तो उन्होंने बचपन में न जाने कितने तोड़े हैं, और लक्ष्मण के इन शब्दों ने तो मानो आग में घी डालने का काम कर दिया। लक्ष्मण का ताना सुनकर परशुराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने फरसे की तरफ इशारा करके अपने पराक्रम के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने इस धरती को कई बार धर्म से भटके हुए शत्रुओं से खाली कर दिया था। जब बहस से कोई नतीजा नहीं निकला तो परशुराम ने आखिरी परीक्षा रखी। उन्होंने अपना दिव्य धनुष, जो भगवान विष्णु का था, राम के सामने रखा और चुनौती दी कि अगर तुम सच में इतने ही पराक्रमी हो तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। और श्री राम ने उस विष्णु धनुष को भी उठाया और एक ही पल में बिल्कुल आसानी से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। बस ये देखते ही परशुराम को सब समझ आ गया। वो जान गए कि उनके सामने कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु अपने अवतार रूप में खड़े हैं। सच का पता चलते ही परशुराम का सारा क्रोध, सारा अहंकार पानी की तरह शांत हो गया। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया, उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और तपस्या के लिए वापस पर्वतों की ओर लौट गए। तो जैसा कि हमने देखा, सीता स्वयंवर सिर्फ एक विवाह का उत्सव नहीं था। शिव धनुष का टूटना एक युग के अंत का प्रतीक था और विष्णु धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ना एक नए युग के उदय का। ये घटना हमें सिखाती है कि असली पराक्रम ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि विनम्रता और धर्म के रास्ते पर चलने में है। पर असली सवाल तो ये है, क्या ये सिर्फ एक दिव्य विवाह था या उस महाकाव्य की नींव जो आने वाली सदियों को कर्तव्य और मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाला था?